चैनल राम्स एकेडमी में स्वागत है। मैं राम सूरज सिंह आज आपके लिए समाकलन के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा समाकलन 1 प्लस साइन एक्स। पहला प्रश्न है समाकलन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट ऑफ e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें क्या करना है कि इससे हम 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर x dx इस रूप में लिख लेंगे। उसके बाद जो हर वाला पार्ट है हमारा उसे हम पहले चेंज करेंगे, तोड़ेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, क्योंकि ये हमें 1 खत्म करना है पहले। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करके इसका 1 खत्म करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स dx। तो यहां से 1 और 1 ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम दोनों पदों के नीचे लेके आएंगे। तो यहां होगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट ऑफ करेंगे इंटू ई की पावर एक्स dx। हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बैक साइड में लिख लेंगे। ये होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का भी फार्मूला हम खोल लेंगे। होता है साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहां पर भी ऐसा ही लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पहले से लिखा हुआ है, ब्रैकेट ऑफ करें e की पावर x dx। 2 से 2 कट जाएगा और एक cos कट जाएगा। क्या बचा? cos कट गया, एक cos बचा, ऊपर साइन बचा। तो साइन बटे cos हम जानते हैं क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन 2। अब हम e की पावर x dx से भी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, खोल लेंगे। सेक स्क्वायर x बाई 2 e की पावर x dx ये हो गया, प्लस इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x बाई 2 इंटू ई की पावर x dx। ऐसा हो गया। अब हम इसको रोक के रखेंगे और इसमें हम खंडशः समाकलन यूज करेंगे। खंडशः समाकलन के लिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट फलन और e की पावर x के साथ जब होता है तो e की पावर x को हमेशा सेकेंड फलन हम मानते हैं। तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मानेंगे। अब हम यहाँ पर खंडशः समाकलन करते हैं, इसको रोक के रखेंगे। तो ये है 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 e की पावर x dx, इसको रोकेंगे और दूसरे वाले पद में खंडशः समाकलन यूज करेंगे। प्लस खंडशः समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, वैसे ही लिखेंगे। प्रथम फलन अर्थात tan x बाई 2, द्वितीय का समाकलन e की पावर x, फिर होता है माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx, प्रथम फलन अर्थात tan x बाई 2 इंटू दूसरे का समाकलन अर्थात e की पावर x dx। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही समाकलन होता है तो ई की पावर एक्स आ जाएगा माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स टेन एक्स बाई टू। तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स बाई टू का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का भी हम करेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा और ई की पावर एक्स डी एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो क्या आ गया 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू ई की पावर एक्स माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम बैक लिख लेंगे 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब हम देखते हैं जो हमने छोड़ा था जिसका हम क्रमशः समाकलन नहीं किए थे वो हमारा था 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ई की पावर एक्स का समाकलन। यहाँ पर भी वही हमको प्राप्त हुआ है लेकिन दोनों के निशान अलग अलग हैं, विपरीत हैं और समान है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा टेन एक्स बाई टू प्लस इंटू ई की पावर एक्स प्लस हम जानते हैं समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट प्लस में सी लिखा जाता है तो इसको क्रम से लिखें तो ई की पावर एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये हमको इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से ये सवाल आप हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, आसान स्टेप्स में हमने आपको बताया है। ये अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं और अभ्यास करें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल हमारा होगा निश्चित समाकलन से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 नंबर का एग्जाम में आता है, लगभग हर साल आता है वो, इसलिए इसको आप जरूर तैयार करें और बहुत अच्छे से देखें समझें, तब जाके 8 नंबर आपके पक्के होंगे। देखते हैं जो दूसरा सवाल है हमारा वो है समाकलन 0 to π/2 log sin x dx, ये सवाल है। या ये सवाल इस रूप में भी पूछा जाता है, बराबर में हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log cos x dx बराबर -π/2 log 2। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हर साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, होम एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये हमेशा 8 नंबर का ही आता है, 8 से नहीं कम आता है, अर्थात 8 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। इस सवाल को कैसे से समझेंगे देखते हैं। एक हिस्सा हम इसका ले लेके इसको हल करते हैं। चलें, पहला है आई बराबर हम ले लेते हैं इसको 0 to π/2 log sin x dx। पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रगुण यूज करेंगे, प्रगुण नंबर 4। तो यहां पे लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 हम जानते हैं क्या होता है। प्रगुण 4 होता है 0 to कुछ भी हो, a हो b हो, कुछ भी ले लेंगे, fx dx बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx हो जाता है। ये होता है प्रगुण नंबर 4। तो यहां हम इस प्रगुण का प्रयोग करके इसको आगे बढ़ाएंगे तो I बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log, क्या हो जाएगा, x की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट माइनस एक्स किया गया है तो लिमिट अपर लिमिट π/2 माइनस एक्स करोगे तो हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स dx। जब हमने I माना था इसको हम पहली समीकरण मान के चलेंगे तो I बराबर होगा 0 to π/2 log साइन
पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको हम चेंज कर लेते हैं पाई बाई 2 अर्थात 90, साइन 90 माइनस थीटा हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है, अर्थात साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा टू डी एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष पहले जोड़ेंगे तो आई और आई मिलके हो जाएगा 2i बराबर में इसका दाया 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, इसका दाया प्लस 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स dx। इसके बाद इस तरफ देखेंगे, दोनों में समाकलन और लिमिट समान है, इसलिए एक ही में हम लिखेंगे आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx प्लस लॉग कॉस एक्स dx, या dx को हम एक पास लिख लें, ब्रैकेट में दोनों को कर लें, dx ब्रैकेट के बाहर, ये हो गया। हम जानते हैं log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। लघुगणक में आपने पढ़ा है log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। वैसा ही यहां पर भी आया है log sin x प्लस log cos x, ये क्या हो जाएगा log m इंटू n अर्थात sin x इंटू cos x। तो 2i बराबर हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x dx। अब हम क्या करेंगे आगे, 0 टू पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x, यहां पर हम log 2 क्या करेंगे, log 2 जोड़ेंगे, log 2 घटाएंगे, प्लस log 2 इंटू dx। अब हम यहां पर log m माइनस log n अर्थात log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज करेंगे, अर्थात log m अपॉन n का फॉर्मूला यूज करेंगे, या ये माइनस log 2 अलग कर लो, प्लस का हम यूज करें, फिर से प्लस वाला ही यूज करें, तो प्लस वाला हम पहले लिख ले रहे हैं यहाँ पे, अर्थात ये log 2 मैंने ऐड कर लिया और ये log 2 लेस कर दिया, यानी कि घटा दिया, जितना जोड़ा उतना घटा दिया, तो प्लस वाला ही यूज कर रहे हैं। log m प्लस log n दोबारा यूज करेंगे, यही फॉर्मूला log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, अर्थात log m इसको माना जाएगा आप और n इसको माना जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 log m इंटू n, अर्थात ये इंटू ये, तो यहां पे हम 2 को पहले लिख देते हैं 2 sin x cos x, ये हो गया आपका माइनस log 2 जो पहले से लिखा था dx। तो हम जानते हैं 2 sin x cos x होता है sin 2x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2, अलग कर लो समाकलन 0 टू पाई बाई 2 dx। तो यहां पर अब हम मानेंगे 2x बराबर t, माना 2x बराबर t, तो जो मारेंगे उसका अवकलन होगा, तो यहां पर होगा 2 बराबर dt अपॉन dx, या dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। हम जानते हैं जब हम मानते हैं तो लिमिट्स भी उसी बेस पे चेंज होती है, तो यहां पर जब x बराबर 0 है तो t बराबर भी क्या होगा 0, क्योंकि हम x की जगह जब 0 रखेंगे तो t का मान भी 0 आएगा, और जब x बराबर क्या होगा पाई बाई 2 तो
t बराबर क्या होगा बच्चों, जब x बराबर पाई बाई टू, अर्थात यहाँ पर हम पाई बाई टू रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई टू, तो 2 कटेगा तो t बराबर होगा पाई। तो इस तरीके से हम लिमिट चेंज कर लेंगे। तो आप लोग इतना पहले नोट कर लें, उसके बाद हम आगे अब लगाते हैं। इस तरफ नोट करो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लें आप। नोट कर चुके? ओके, चलिए आगे। तो अब हमने जब माना है तो उसके बाद लिमिट चेंज हुई, तो वो लिमिट लेकर के हम लोग अब लिखेंगे 2i बराबर हो गया आपका 0 टू पाई। अब लिमिट क्या आ गई, t के रूप में लिखेंगे तो पाई आ जाएगा। ये होगा log साइन, अब 2x की जगह मैंने t माना था तो t हो गया, dx का मान निकला था dt अपॉन 2, तो यहां पर हो गया dt अपॉन 2 माइनस, इसमें मैंने नहीं कुछ किया है, ये वैसा ही रखेंगे हम। तो यहां पे हो जाएगा log 2, कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा 0 टू पाई बाई टू इंटू 1 dx, ऐसे। तो ये 1/2 बाहर ले लो, 2i बराबर हो गया 1/2 0 टू पाई log साइन t इंटू dt माइनस log 2, 1 का x होता है 0 टू पाई बाई 2। अब हम यहां पर एक प्रगुण यूज करेंगे, प्रगुण नंबर 6 से इसको हाफ करेंगे। जैसा यहां पर था पहले से हमारा पाई बाई 2, वैसा ही बनाएंगे। तो प्रगुण नंबर 6 में क्या होता है, लिमिट्स को हाफ करेंगे और ये दोगुना हो जाएगा। तो 2i बराबर हो जाएगा 2/2 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt माइनस log 2, यहां पर लिमिट रखें आप पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये 2 से 2 कट गया, 2i बराबर हुआ 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt माइनस पाई बाई 2, क्या आ गया log 2। अब हम यहां पे क्या करेंगे, चर t को चर x में परिवर्तित कर देंगे, चर t को चर x में परिवर्तित करने पर, तो जब परिवर्तित करेंगे तो यहां पर x हो जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 log साइन x माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 0 टू पाई बाई 2 log साइन x, ये क्या था हमारा, ये हमने i बराबर माना था पहले, वही है 0 टू पाई बाई 2 log साइन x, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन था वही हमको दोबारा मिल गया। तो अर्थात हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, i लिख लेंगे। तो 2i बराबर हो जाएगा i माइनस पाई बाई 2 log 2, i को इस तरफ लेके आए, 2i माइनस i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, इसके आगे हम इस तरफ लिख रहे हैं 2i से i घट गया, i बच गया, i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, वही जो प्राप्त हो गया जो हमको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से ये सवाल हम हल कर सकते हो, बहुत ही आसान सवाल है और 8 नंबर आपको देके जाएगा। एक दो बार इसको लगा के अभ्यास करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नोट कर लें तब तक आप लोग। नोट कर चुके?
अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है 0 टू इनफाइनाइट अनंत लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हमें सिद्ध करना है पाई लॉग 2 सिद्ध करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको i के रूप में लिख लेते हैं। i बराबर 0 टू इनफाइनाइट लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे हम सबसे पहले माना x बराबर tan थीटा या tan t, आप जो भी मानना चाहें वो मान सकते हैं। तो जो मानेंगे उसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका 1 होगा। tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dx। तो dx बराबर क्या हुआ बच्चों, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जब हमने माना है तो उस हिसाब से लिमिट भी रखेंगे। यहां पर क्या होगा, जब यहां पे लिख लें x बराबर 0 तो t बराबर भी क्या हो जाएगा, t नहीं, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो tan में 0 का मान 0 ही होता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जब x बराबर इनफाइनाइट है यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे, अनंत लिखेंगे, तो कितने का मान tan में अनंत होता है, 90 का होता है। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 90 अंश या π/2। तो इस बेस पे हम इसको ऐसे चेंज करेंगे और ये अब लिमिट हम थीटा के फॉर्म के लिखेंगे। तो i बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 टू क्या होगा π/2, 0 टू π/2 लॉग x की जगह हमने जो माना है वो हम लिखेंगे tan थीटा प्लस 1/x अर्थात 1/tan थीटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पे हम लिखने वाले हैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो क्या आ गया, i बराबर 0 टू π/2 लॉग साइन थीटा, इसको चेंज करो या फिर अभी अगले स्टेप पे चेंज करेंगे, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये हो गया tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के ससंख्या के आधार पर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा तो कट जा रहा है, इसको हम काट लेंगे। यहाँ पे आगे क्या करेंगे, 0 टू π/2 लॉग tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा को, क्योंकि tan का उल्टा होता है तो cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू d थीटा। तो i बराबर हो गया 0 टू π/2 लॉग, एलसीएम ले लो, sin थीटा cos थीटा क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। इसका इधर गुणा हो गया, इसका इधर गुणा हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद इस तरफ देखें क्या हो जाएगा, 0 टू π/2 लॉग, इसकी जगह 1 लिखेंगे तो 1/1 i बराबर हो जाएगा आपका 0 टू π/2 लॉग 1/sin थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। अब हम क्या करेंगे, sin टू थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें हम 2 से गुणा, 2 से भाग या 2 से अंश में गुणा, 2 से हर में गुणा कर लेंगे। तो i बराबर हो जाएगा 0 टू π/2 लॉग 2/2 sin थीटा cos थीटा d थीटा।
तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। I बराबर 0 to पाई बाई 2 log 2 अपॉन sin 2 थीटा d थीटा। तो हम जानते हैं log m अपॉन n क्या होता है बच्चों, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। इस फार्मूले के बेस पे इसको हम लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, i बराबर 0 to पाई बाई 2 log 2 माइनस log sin 2 थीटा d थीटा। तो i बराबर हो गया log 2 d थीटा माइनस 0 to पाई बाई 2 log sin 2 थीटा d थीटा। तो ये कांस्टेंट है, इसको बैक कर लेंगे तो ये 1 बचेगा, अर्थात इसका समाकलन आ जाएगा थीटा log 2, यहाँ पर आ गया थीटा 0 to पाई बाई 2। इसका हम जानते हैं log sin 2 थीटा, अभी इसके पहले सिद्ध किया जा चुका है, तो उसी का अब हम सीधे मान रख लेंगे। क्या, माइनस लिमिट log 2, इसका मान होता है सीधे से आप रखेंगे। अब यहाँ अभी हल कराया गया पाई बाई 2 log 2 माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर log 2, यहाँ पर लिमिट रखें पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस 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 प्लस पाई बाई 2 log 2। क्या आ गया, i बराबर आ गया पाई बाई 2 log 2 प्लस पाई बाई 2 log 2। दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, i बराबर इधर लिख लो पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, अर्थात पाई log 2। ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे पाई log 2 सिद्ध करना था, वही आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये सवाल भी आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं और इसको अभ्यास करके और 2-3 बार लगाएं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग अब चलेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तीसरा सवाल, ये तीसरा सवाल था, अब चौथा सवाल देखेंगे। नोट कर चुके? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ले रहे हैं i बराबर tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर cos थीटा, तो जो मानेंगे उसका अवकलन करेंगे। 1 इक्वल्स टू cos थीटा का माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dx। dx बराबर हो गया माइनस साइन थीटा d थीटा। तो i बराबर आ जाएगा tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos थीटा, x की जगह पे रखेंगे क्योंकि हमने x बराबर cos थीटा माना है, और 1 प्लस cos थीटा d थीटा। d थीटा नहीं लिखेंगे, अब dx का मान हम लिखेंगे। यहाँ पर पहले dx का मान निकला है माइनस साइन थीटा d थीटा। अब यहाँ पर हम cos थीटा का फार्मूला रखेंगे। cos थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा फार्मूला होता है cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थोड़ा थीटा बाई 2, यहाँ पर थोड़ा सोच विचार के फार्मूले को रखना है, कहाँ पर कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे ये सोचना होता है कि 1 हमारा कैंसिल हो जाए, ऐसा हम फार्मूला यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस लगा है, तो हम ये वाला जब फार्मूला यूज करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तब 1 से कट जाएगा। अर्थात हम यहाँ कभी भी याद रखेंगे, जब माइनस का cos थीटा होगा तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फार्मूला यूज करेंगे, और जब प्लस होगा
तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अंश में, और हर में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। tan इनवर्स रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, इसको साफ कर दे रहे हैं, डी थीटा, ये फॉर्मूला इधर हो गया, cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो I बराबर हो गया tan इनवर्स रूट ब्रैकेट खोलेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 1 कट गया, बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। I बराबर हो गया tan इनवर्स 1 1 कट गया, रूट में आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऑन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, रूट के बाहर ले आओ, I बराबर हो जाएगा इंटीग्रल tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा, इतना कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेंगे, I बराबर हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम खंडशः समाकलन यूज करेंगे, थीटा को प्रथम फलन और साइन थीटा को द्वितीय फलन मान के खंडशः समाकलन के फॉर्मूले से हम इसको हल करेंगे। तो होगा माइनस 1 बाई 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा इंटू इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा समाकलन। यहाँ पे हम अगला कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि पहला हम लगा चुके हैं बड़ा। तो यहाँ पर ये होता है खंडशः समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकल गुणांक और द्वितीय का समाकलन, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होता है उसका पुनः फिर से समाकलन होता है। तो ये आ जाएगा आपका I बराबर माइनस 1 बाई 2 थीटा साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा माइनस समाकलन डी बाई डी थीटा, थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तो I बराबर हो गया माइनस 1 बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस समाकलन कॉस थीटा डी थीटा। I बराबर माइनस 1 बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का समाकलन हो गया साइन थीटा प्लस सी, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सी।
इसके आगे देखेंगे I बराबर -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का समाकलन हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी, कांस्टेंट ले लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो I बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस अंदर करेंगे तो होगा थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने माना था x बराबर कॉस थीटा माना था, तो जहां पे कॉस थीटा होगा वहां पे x आ जाएगा और जहां पे साइन थीटा हो जाएगा वहां पर आ जाएगा √1 माइनस, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या ले लेंगे x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट साइन थीटा हो जाएगा, अर्थात साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर और थीटा की जगह पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, इस आधार पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका I बराबर 1/2, थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, थीटा की जगह लिखेंगे कॉस इनवर्स x लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे कॉस थीटा बराबर x लिखेंगे, क्योंकि हमने माना था x बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो I बराबर क्या प्राप्त हुआ 1/2, क्रम से लिखें x cos इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरीके से ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है इस प्रश्न का। आप इस सवाल को एक बार और अभ्यास करेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और इस सवाल को आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है और आता भी रहता है, इसलिए इसको तैयार करना अनिवार्य है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। सवाल नंबर 5 होगा हमारा, देखें। पांचवा क्वेश्चन जो है वो समाकलन क्रमशः का है, काफी महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है समाकलन 2x + 1 अपॉन √2x² + x - 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं ये सवाल आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोगों की और अच्छी हो सके। तो देखेंगे इस सवाल को, 2x + 1 अपॉन √2x² + x - 3 dx। पहला काम हम क्या करेंगे, इस सवाल को आंशिक भिन्न में हम तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, क्या ले लेंगे, अंश बराबर हम मान लेंगे यहाँ पर कोई एक चर ले लेते हैं, a ले लेते हैं, a d/dx इसका हर, अर्थात 2x² + x - 3 प्लस एक दूसरा अक्षर b ले लेंगे। इस तरीके से इसको तोड़ेंगे पहले हम इसके अंश को। तो अंश क्या है, अंश है 2x + 1 = a d/dx 2x² + x - 3 क्या हो जाएगा 4x + 1 और -3 का हो जाएगा 0 अवकलन प्लस b।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a, 4x प्लस 1 प्लस b। a का मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4ax प्लस a प्लस b। अब दोनों पक्षों से x के गुणांकों की तुलना, दोनों पक्षों से x के गुणांक की तुलना, करने पर तो करेंगे तुलना तो हो जाएगा 4a, x गुणांक इसमें क्या है 4a राइट साइड में, और इधर x है नहीं, इधर लेफ्ट साइड में x का गुणांक 2 है, तो 4a इक्वल्स टू हो जाएगा 2, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 1/2। फिर हम क्या करेंगे, अचर पदों की तुलना, दोनों पक्षों से अचर पदों की तुलना करने पर तो अचर इस तरफ राइट साइड में a और b ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो a प्लस b इक्वल्स टू इधर क्या है 1 है, 1 हो गया। a का मान हमें मालूम है 1/2, तो a की जगह 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1/2, तो b भी हमारा आ जाएगा 1/2। तो अब हमने जो अंश की जगह माना था वो हम अपने क्वेश्चन में अब रखेंगे। हमने 2x प्लस 1 बराबर क्या माना था बच्चों, a d/dx 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b, यही हम यहाँ पर रखेंगे। तो हो जाएगा a 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 d/dx प्लस b अपॉन में जो हर में हमारा था सवाल में वही हम लिखेंगे, रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। तो a और b के मान हम यहाँ पे रखेंगे। a का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/2 और इसका अवकलन हमें प्राप्त हुआ था 4x प्लस 1, और प्लस b का मान हमको प्राप्त हुआ है 1/2, अर्थात दोनों के मान हमें 1/2 ही प्राप्त हुए हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो ये हमको मिल गया 1/2, 4x प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब हम इसमें 1/2 कॉमन ले लेंगे। इधर का सब बच्चे नोट कर चुके हैं? ओके, तो 1/2 हम कॉमन ले रहे हैं। 1/2 हमने कॉमन लिया, क्या बच गया 4x प्लस 1, और हर को दोनों पदों के नीचे लेके आएंगे, रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, यहाँ पे dx प्लस 1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट में कर लेंगे, 1/2 दोनों से कॉमन हुआ है। यहाँ पर हम जो भी रूट के अंदर है वो बराबर हम t मान लेंगे। यहाँ पे हमने माना, पहले स्टेप के लिए माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू t, तो इसका अवकलन करेंगे, हो जाएगा 4x प्लस 1 dt बाई dx। dx बराबर हो गया या 4x प्लस 1 dx बराबर हो गया dt, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट रूट 4x प्लस 1 dx की जगह पे हो गया dt अपॉन में हो गया रूट t, क्योंकि ये बराबर हमने t माना है, प्लस इस पद को हम हल करेंगे पूर्ण वर्ग बना के। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले आप 2 कॉमन लेंगे,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस 3/2 dx। 2 ये बाहर ले लो तो रूट के रूप में बाहर आएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका समाकलन t की पावर -1/2, इसको हम ऊपर लेके आ रहे हैं, -1/2 dt बड़ा ब्रैकेट प्लस यहां पर 1/√2 हो गया 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 3/2 इंटू dx ब्रैकेट ऑफ। अब इसको हम पूर्णवर्ग बनाएंगे। पूर्णवर्ग बनाने में कितना हम जोड़ें कितना घटाएं, इसके लिए हम एक बात बता रहे हैं आपको। तो ले लेते हैं मध्य पद बराबर 2ab, इस तरीके से। तो मध्य पद हमारा है x/2, 2a हमारा है x और b हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। ये रफ वर्क होगा आपका। तो यहां से x कट गया तो ये 2 इस तरफ जब आप भेजेंगे तो 1/4 हो जाएगा b। तो b बराबर 1/4, तो b स्क्वायर बराबर बच्चों हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। तो इतना हम यहाँ पे जोड़ लेंगे पूर्णवर्ग बनाने के लिए और इतना ही हम घटा लेंगे। हर एक सवाल के लिए आप इस तरीके से b का मान निकाल सकते हैं और इसमें हम इतना ही जोड़ देंगे और इतना ही घटा देंगे। कितना? 1/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समाकलन आपका t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस 1/√2 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस x/2 1/4 का स्क्वायर मैंने यहां पर ऐड किया अर्थात जोड़ा और इतना ही मैंने अर्थात 1/4 का स्क्वायर घटा दिया -3/2 इंटू dx। ये आपको मिल गया t की पावर कितना हो गया 1/2 अपॉन बच गया 1/2 प्लस 1/√2 समाकलन 1/रूट ये बन गया x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस यहां पे कितना हो गया, इसका स्क्वायर अगर हम खोलें तो 1/16 माइनस कॉमन ले लो 1/16 प्लस 3/2 dx इतना हो गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 16, फिर देखते हैं कितना आता है, फिर उस हिसाब से आगे हल करेंगे। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2, इसको हम रूट t लिख सकते हैं अपॉन 1/2 को 2/1 प्लस 1/√2 समाकलन 1/रूट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये बन गया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस का था इसलिए a प्लस b का होल स्क्वायर बना, माइनस यहां पर हम 16 जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 24, क्योंकि यहां पर 2 है, 2 से जब हम 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 8 3 जा 24, ये हो जाएगा dx ब्रैकेट ऑफ करेंगे। तो ये होगा 1/2 2 रूट t प्लस 1/√2 समाकलन 1/रूट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 25/16 dx। अब हम इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 2t बराबर हमने माना था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू t, तो इसकी जगह पे t की जगह पे हम ये मान रख सकते हैं। चलो रख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 1/√2 समाकलन 1/रूट x प्लस 1/4
होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर dx। अब हम जानते हैं कि 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखेंगे चूंकि 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है हाँ, तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/रूट क्या होता है समाकलन 1/√x² माइनस a² बराबर होता है log x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। ये हम फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इस फॉर्मूले के आधार पर 1/2√2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 1/√2। इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या लिख लेंगे, अब हमारा फॉर्मूला था 1/x² माइनस a², तो यहां पर x की जगह पे हम क्या लेंगे x प्लस 1/4 लेंगे। तो ये हो जाएगा log mod x प्लस 1/4 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस रूट ये वाला लिख लेंगे पूरा, a² था हमारा, x² माइनस a² था, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, ये हो जाएगा log mod x की जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस 1/4 प्लस रूट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/2√2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 1/√2 log, इसमें हम 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4x प्लस 1/4 प्लस यहां पर आ जाएगा रूट 4x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाई 4। या हम इसको खोलने के बजाय जिसको हमने तोड़ा था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यहां पर हम वही संख्या आके लिख सकते हैं, अर्थात ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम पूरा वही लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं x की जगह पे ये आ जाएगा और इसकी जगह पे हम लिख लेंगे, वहीं से इस क्वेश्चन को आगे हम इस फॉर्मूले के आधार पे हल करेंगे। 1/√x² माइनस a² dx बराबर होता है log mod x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। तो इस फॉर्मूले के आधार पर इसको हम हल करेंगे, तो लिखेंगे 1/2√2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 1/√2 इंटू लॉग x की जगह पे हमारा होगा x प्लस 1/4 प्लस रूट x² अर्थात x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस a² 5/4 होल स्क्वायर मॉड प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करते चलें, तो ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा √2x² प्लस x माइनस 3, यहां पर हो जाएगा 1/2√2 log x प्लस 1/4। ये हमने किसकी जगह पे लिखा है, ये हमने लिखा है 2x² प्लस x माइनस 3 की जगह पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 3 mod c। इस तरीके से ये सवाल हमारा हल हो जाता है, यही हम आंसर ले लेते हैं।
इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हल हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इस तरीके से ये 5 सवाल आपके हल हो जाते हैं। अगर इन सवालों में आपको कोई समस्या पड़ती है तो दोबारा आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।